हेलो एवरीवन, जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड सुसु को देखते हैं। और सुसु एक फेमस डॉक्टर थी, तो वो टाइम ट्रेवल करके नॉवल की वर्ल्ड में चली गई थी। और जैसे वो आंखें खोलती है तो हैरान को सोचती है कि ये मैं कहाँ गई। और फिर वो रूम को देखती है तो सोचती है कि ये जगह फेमिलियर क्यों लग रही है। उसका फियांसी शाओ ननन विंडो के पास खड़ा था। वो उसे जागते देखते है तो पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ। और शाओ ननन हाउ फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और ये बहुत ज्यादा रूड था। और सुसु उसका फेस देखती है तो वो खुश होने लगती है और सोचती है कि ये तो रियल में बहुत हैंडसम है। और वो ट्रस्ट नहीं कर पाती कि वो रियल में उसे देख रही है। वो उसे देखकर खुश होने लगती है तो शाओ ननन उसे बोलते हैं कि तुम अब क्या करना चाहती हो। तो सुसु बोलती है कि कुछ नहीं और बोलती है कि मैं थोड़ा डीजी फील कर रही हूँ। और शाओ ननन का फादर आर्मी में था। सुसु का ग्रैंडपा मिस्टर हाउ के साथ जॉब करता था, मगर 2 साल पहले उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और उसके पेरेंट्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। मिस्टर हाउ शाओ ननन से उसकी एंगेजमेंट करते हैं तो उसे अपने घर ले आता है। और शाओ ननन सुसु को लाइक नहीं करता था, तो सुसु उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी ट्रिक यूज करती। और शाओ ननन उसे फेड अप हो चुका था। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें विदेश भेज रहा हूँ। सुसु सोचती है कि ये बहुत ज्यादा रूड है और इसी कारण ओरिजिनल ऑनर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। और शाओ ननन हैरान होने लगता है कि ये आवाज कैसी है। सुसु सोचती है कि चलो मैं नॉवल की वर्ल्ड में हूँ तो सुसु की लाइफ को एंजॉय करती हूँ और ये इतना हैंडसम है, इसके साथ फ्लर्ट करने में मजा आएगा। शाओ ननन हैरान होकर सोचते हैं कि ये तो इसकी इनर आवाज है। सुसु बोलती है कि मैं डीजी फील कर रही हूँ और वो उसके बाजू में गिरना चाहती थी, मगर शाओ ननन पीछे हो जाता है। सुसु नीचे गिर जाती है और उसे ब्लेम करने लगती है कि तुमने मुझे बचाया नहीं। तो शाओ ननन उसे बोलते हैं कि तुम ऐसी ट्रिक्स 2 साल से खेल रही हो तो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। सुसु सोचती है कि तुम तो नहीं जानते कि 2 साल में तुम मरने वाले हो, तो तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और हैंडसम को ढूंढ लूंगी। शाओ ननन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि 2 साल बाद क्या होने वाला है। और सुसु उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने लगती है। शाओ ननन उसे बोलते हैं कि कल फर्स्ट और थर्ड ब्रदर अपनी अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए आ रहे हैं तो तुम रेडी रहना। सुसु सोचती है कि तुम तो जानते ही नहीं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड चैन जो एक डॉक्टर है वो तुम्हें चीट करने वाला है और उसे किसी पेशेंट के लिए तुम्हारे ऑर्गन चाहिए तो वो तुम्हें फ्रेम करेगा कि तुम सिक हो और तुम्हारे ऑर्गन निकाल लेगा। शाओ ननन हैरानों को सोचते हैं कि ये सुसु नहीं हो सकती और सोचते हैं कि ये लड़की कौन है। और फिर वो सोचते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना तो मुझे इससे क्या। वो वहाँ से जाने लगता है तो सुसु से बोलती है कि मुझे अकेले रहते डर लगेगा तो तुम यहाँ रुको। शाओ ननन बोलते हैं कि पहले तुम्हें डर नहीं लगता था, तो सुसु बोलती है कि मुझे तो बचपन से ही डर लगता है तो मैं अकेली नहीं रहती। शाओ ननन अपना फेस उसके क्लोज करते हैं तो सुसु सोचती है कि 2 साल में जैसे तुम मरोगे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी और तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी तो मैं रिच हो जाऊंगी। और शाओ ननन उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये मेरे मरने का वेट कर रही है कि किसी और से शादी करे। वो उसे हिट करके गिराते हैं तो सुसु बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो शाओ ननन बोलते हैं कि मुझे यही बात समझ में आया। तो सुसु सोचती है कि तुम बहुत रिच हो और अगर तुम पैसे मेरे नाम ट्रांसफर करो तो मैं तुम्हारी वाइफ बनने के बारे में सोच सकती हूँ। शाओ ननन को गुस्सा आता है तो सोचते हैं कि ये पैसों की पुजारन है और वो दूर हो जाते हैं। तो सुसु से बोलती है कि तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। शाओ ननन सोफे पर जाकर सो जाता है। सुसु सोचती है कि क्या मैं इसे बताऊं कि इसका बेस्ट फ्रेंड इसे चीट करने वाला है और इसे मार देगा। और शाओ ननन जाग रहा था। वो उसकी इनर आवाज सुनता है तो सोचता है कि मुझे पता लगाना है कि चैन क्या करना चाहता है। और सुसु सोचती है कि अगर मैंने इसे बताया कि इसके साथ क्या होने वाला है तो ये मेरी बात समझ नहीं पाएगा और सोचेगा कि मैं क्रेजी हूँ। और ये सोचकर वो उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ ननन का फर्स्ट ब्रदर और थर्ड ब्रदर उसके डैड के घर खाने के लिए आते हैं। मिस्टर हाउ अपने बड़े बेटे जियाओ से पूछते हैं कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। और फर्स्ट ब्रदर की एक कंपनी थी। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मेरा काम ठीक जा रहा है। थर्ड ब्रदर है शाओ ननन से बोलते हैं कि चैन मुझे बोल रही थी कि भाई सुसु आपके लिए आने लगी है और अगर आप उसे डिवोर्स दे दें तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और चैन शाओ ननन की बेस्ट फ्रेंड है और सबको यही लगता था कि वो बचपन के स्वीट हार्ट हैं। फर्स्ट ब्रदर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि वो चाहता था कि उसके भाई की शादी सिर्फ सुसु से हो। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि अगर सुसु का ग्रैंडपा युद्ध में मेरी जान न बचाता तो मैं मर चुका होता। और बोलते हैं कि बाई फैमिली के हम पर बहुत ज्यादा एहसान है तो तुम डिवोर्स का नहीं सोचोगे। हे बोलते हैं कि मैं सेकंड ब्रदर को बर्बाद होते नहीं दे सकता। जियाओ गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम चुप रहा करो। डैड शाओ ननन को बोलते हैं कि सुसु बहुत अच्छी लड़की है
और तुम दूसरों की बातें ना सुना करो। शॉनन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि सुसु अच्छी लड़की है। तभी मिसेस हे आती है तो बोलती है कि डिनर रेडी है और सब लोग खाने के लिए आते हैं। तो मिसेस हाउ सुसु को देखती है तो बहुत खुश होने लगती है और वो उसे टेबल तक लाने लगती है। तो शॉनन को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मॉम उसे प्यार दिखा रही है। सुसु सोचती है कि शॉनन की मदर ना सिर्फ सुंदर है बल्कि जेंटल भी है। मिसेस हाउ उसकी इनर आवाज सुनती है तो वो समझ नहीं पाती कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो उसे प्यार से टेबल पर उठाती है तो सुसु बारी बारी सबको ग्रीट करती है। दोनों भाभियां और शॉनन की छोटी सिस्टर जीजी उससे मिलकर खुश हो रहे थे। सुसु सोचती है कि ये सब इतने पोलाइट हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि हमेशा मैं इनके साथ रहूं। और सब उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर एक साथ सबको रियलाइज होता है कि ये तो सुसु की इनर आवाज है। वो सब उसे देखने लगते हैं तो सुसु सोचती है कि सब मुझे क्यों देख रहे हैं। और फिर वो सोचती है कि शायद मैं इतनी सुंदर हूँ कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। और वो क्योंकि उसे देखे जा रहे थे तो सुसु एम्बैरेस होने लगती है। और मिस्टर हाउ उसके इनर आवाज सुन रहा था तो वो शॉक रह जाता है। मिसेस हाउ उसे कंफर्ट करने लगती है। सुसु उन्हें देखकर सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और मदर इन लॉ तो अभी 30 की दिखती है। और शॉनन अपना सार पकड़ लेते हैं क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि सारी फैमिली उसकी इनर आवाज सुन रही है। और मिसेस हाउ सुसु की इनर आवाज सुनती है तो वो खुश हो रही थी कि वो उसकी तारीफें कर रही है। वो उसे प्यार से टी देती है। सुसु सोचती है कि मदर इन लॉ ये नहीं जानती कि ओल्ड मैन को 3 साल के बाद फ्रेम किया जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। मिस्टर हाउ उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो शॉक रह जाता है। वो सडनली खड़ा होता है तो फिर कुछ बोलने लगते हैं। सुसु बोलती है कि आपको क्या हुआ। मिस्टर हाउ चुप हो जाते हैं तो बोलते हैं कि सब लोग खाना खाओ। जियाओ सुसु को बोलते हैं कि अब से हम लोग भी यहाँ रहेंगे। सुसु उनकी बात सुनकर खुश होती है और सोचती है कि दोनों का कपल अच्छा है। और फिर सोचती है कि भाई एक बड़ी कंपनी का ऑनर है मगर 5 साल के बाद इनका एनिमी इन्हें कार से हिट करके मार देगा और भाभी की फैमिली इसे दूसरी शादी के लिए फोर्स करेगी। मगर भाभी क्योंकि भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है तो ये जंप करके अपनी जान दे देगी। और वो लोग ये तो नहीं जानते थे कि जैसा वो सोच रही है वो रियल में होगा कि नहीं। मगर दोनों उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो बहुत सैड होने लगते हैं। मिसेस हाउ सुसु को खाना सर्व करती है तो सुसु सोचती है कि इनके 3 बेटे हैं मगर तीनों की डेथ हो जाएगी तो इनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और सोचती है कि इनके सेकंड और फर्स्ट बेटे को फ्रेम करके मारा जाएगा। इवन ये हे कभी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो खुद अपनी जान ले लेगा। और हे शॉक रह जाते हैं तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लगते हैं। मिसेस हाउ अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है। और वो जानना चाहती थी कि सुसु जैसा सोच रही है वैसा रियल में होगा कि नहीं। मिस्टर हाउ से बोलते हैं कि मैंने लियान फैमिली को रंगे हाथों कार स्मगलर करते पकड़ा तो मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चों को हर्ट कर सकते हैं। सुसु सोचती है कि सिर्फ लियान फैमिली नहीं सॉन्ग फैमिली और जॉ फैमिली उनके साथ मिली हुई हैं तो तीनों फैमिलीज मिलकर आपकी फैमिली को मार देंगी। और सोचती है कि इनके साथ बुरा होने वाला है तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सब लोग उसकी आवाज सुनते हैं तो उसे देखने लगते हैं। सुसु बोलती है कि आप सबको क्या हुआ और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मिसेस हाउ बोलती है कि कुछ नहीं तुम खाना खाओ। मगर वो हस्बैंड को साइड पर ले जाती है तो बोलती है कि मैं सुसु की इनर आवाज सुन रही हूँ। तो मिस्टर हाउ भी उसे बोलते हैं कि मैं भी उसकी आवाज सुन पा रहा हूँ। तो मिसेस हाउ बोलती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा पॉसिबल है। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि मैंने इतनी ज्यादा रिच फैमिलीज को अफेंड किया है तो पॉसिबल है कि जैसा वो सोच रही है वो हमारी लाइफ में हो सकता है। और मिसेस हाउ वरीड होने लगती है कि उसकी फैमिली के साथ रियल में सब कुछ होने वाला है। और तीनों भाई भी वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमने खाना खा लिया है। तीनों भागकर बाहर चले जाते हैं। सुसु बोलती है कि इन्हें क्या हुआ। भाभी उसे बोलती है कि तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो। और रियल में वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहती थी ताकि वो जान सके कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। और फिर दूसरी भाभी और जीजी भी बोलती हैं कि हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो चारों शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और तीनों भाई बाहर आते हैं तो एक दूसरे को बताने लगते हैं कि हम उसकी इनर आवाज सुन सकते हैं। हे बोलते हैं कि क्या रियल में तुम दोनों मरने वाले हो। शॉनन बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। और फिर वो उन्हें बताने लगते हैं कि कल से मैं सुसु में चेंज फील कर रहा हूँ और कल से ही मुझे उसकी इनर आवाज सुनाई दे रही है। हे बोलते हैं कि क्या जैसा वो सोच रही है वैसा हो सकता है। शॉनन बोलते हैं कि 80% सच है और बोलते हैं कि कल वो सोच रही थी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड चैन मुझे स्टैब करेगा और फिर ऑपरेशन के बहाने वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा और खुद डॉक्टर है तो ऑपरेशन करने के बहाने मेरे ऑर्गन निकाल लेगा। और बोलते हैं कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो मुझे पता चला कि वैसे काम करता रहता है। और फिर वो बिग ब्रदर को बोलते हैं कि सारा प्रॉब्लम लियान फैमिली करेगी
तो पहले हम उसे डील करते हैं। ब्रदर जियाओ शाओ ननन को बोलते हैं कि जैसी हमारी सिचुएशन चल रही है तुम सुसु के साथ एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते। शाओ ननन बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा। तभी मेड आती है तो बताती है कि मिस लियान आई है और लियान फैमिली की यंग लेडी चेंचन आती है। तो शाओ ननन उसका फेस देखकर सोचते हैं कि इसकी इंजरी पहले से वर्स्ट हो गई और चेंचन को सुसु ने इंजर्ड किया था। हे उसे तंग करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सेकंड सिस्टर इन लॉ इतनी हाश है कि वो लोगों को ऐसे ग्रीट करती है। चंचन इनोसेंट बन के बोलती है कि तुम लोग तो जानते हो कि वो लीशंग को लाइक करती है और उसी से शादी करना चाहती है और मैंने क्योंकि उसका प्लान बर्बाद कर दिया था तो वो गुस्से में आई और मुझे हर्ट किया। और फिर बोलती है कि मैंने सुना है कि मेरे जाने के बाद उसने जंप किया था और पूछती है कि वो कैसी है। हेव से बोलते हैं कि उसने तुम्हें हर्ट किया तो तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो। तो चंचन बोलती है कि चाहे सुसु लीशंग को लाइक करती है मगर मैं हमेशा शाओ ननन का साथ दूंगी और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी सुसु आती है तो बोलती है कि दिन दिहाड़े तुम किसी के फियांसे को चुरा रही हो तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। हेव से बोलते हैं कि ये तो आपके लिए वरीड हो रहा था तो आप इस पर गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो सुसु सोचती है कि इसने लीशंग के साथ मिलकर सुसु को फ्रेम किया ताकि शाओ ननन सुसु से नफरत करे क्योंकि ये खुद हाओ फैमिली में शादी करना चाहती थी और सुसु को इसने खुद पर वो किया कि वो इस पर अटैक करे और सुसु भी गुस्से में आ गई तो उसने इस पर अटैक किया और चंचन ने सब कुछ ऐसे फ्रेम किया था कि वो सुसु को मार दे और देखने वालों को यही लगे कि उसने जंप करके खुद अपनी जान ली। हे सोचते हैं कि चंचन को हम बचपन से जानते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकती। सुसु चंचन को बोलती है कि ये तुम्हारा सपना रहेगा कि मैं जंप करके मरूंगी और चंचन तो उसकी इनर आवाज नहीं सुन रही थी और चंचन तो यही समझ रही थी कि सुसु उसके वार से बच गई थी और वो अभी तक जिंदा है और वो नहीं जानती थी कि ये वाली सुसु उसका सारा प्लान जानती है। चंचल बोलती है कि सुसु तुम मेरी बात समझो, शाओ ननन तुमसे मोहब्बत करते हैं तो तुम इसे चीट ना करना। जीजी और भाभी भी आती हैं तो दोनों सुसु को समझाने लगती हैं कि तुम शाओ ननन से एंगेजमेंट ना तोड़ना और लीशंग अच्छा पर्सन नहीं। सुसु सोचती है कि ये सबके साथ ब्लाइंड है और सोचती है कि मुझे चंचन का रियल फेस सबके सामने लाना पड़ेगा ताकि इन्हें पता चले कि सुसु के साथ इसने सब कुछ किया और रियल में इसका लीशंग के साथ अफेयर है। वो उसकी बैग से शर्ट हटाती है तो बोलती है कि ये मार्क्स कैसे हैं। जीजी बोलती है कि भाई क्या ये सब आपने किया। शाओ ननन बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। सुसु चंचन को बोलती है कि तुम्हारा खुद लीशंग के साथ अफेयर है तो तुम मुझे फ्रेम कर रही हो और सच ये है कि लियान फैमिली और सॉन्ग फैमिली मिली हुई है ताकि हाओ फैमिली को बर्बाद करें। हे गुस्से में आते हैं तो चंचन को बोलते हैं कि क्या तुम हमारा एडवांटेज ले रही थी। चंचन शाओ ननन को बोलती है कि तुम बचपन से मुझे जानते हो और मैं ऐसे लड़के नहीं और दिल में सोचती है कि ये 10 साल से मुझे लाइक करता है तो जैसा मैं बोलूँगी ये वैसा करेगा और सुसु विलेज गर्ल है तो इसका ट्रस्ट नहीं करेगा। सुसु शाओ ननन को देखकर सोचती है कि ये स्टूपिड है, जैसा चंचन बोलेगी ये वैसा ही करेगा। शाओ ननन अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और चंचन को बोलते हैं कि मैं खुद सारी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि तुम्हारा अफेयर लीशंग के साथ है कि नहीं, मगर तुम ये ट्रिक स्टॉप करो। सुसु खुश होकर सोचती है कि मुझे लगता था कि इसके पास ब्रेन नाम की चीज नहीं मगर इसका ब्रेन तो काम कर रहा है। और फिर वो सोचती है कि चाहे ये कुछ भी कर ले लियान फैमिली जो प्लान बनाएगी उसे हाओ फैमिली बर्बाद हो जाएगी। शाओ ननन चंचन को बोलते हैं कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर नहीं आ सकती और उसे लग रहा था कि इस तरह वो अपनी फैमिली को सेव कर लेगा। और शाओ ननन क्योंकि एक लॉयर था और चंचन उसके अंडर काम करती थी। शाओ ननन उसे बोलते हैं कि चैम्बर वाली पोजीशन के बारे में फिक्र न करना, मैं किसी और को हायर कर लूंगा और आपसे तुम मेरे चैम्बर भी नहीं आओगे। चंचन बोलती है कि क्या मैंने कुछ रॉन्ग किया है और बिग ब्रदर को बोलती है कि इसे समझाएं कि ये ऐसा ना करे, मगर बिग ब्रदर भी बोलते हैं कि मैं शाओ ननन के डिसीजन के साथ हूँ। चंचन थर्ड ब्रदर को देखती है तो वो भी बोलते हैं कि मैं अपने भाई के साथ हूँ और कोई उसका साथ नहीं देता। तो चंचन गुस्से में सुसु को देखती है तो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि इसने इन्हें ऐसा क्या पिलाया कि एक दिन में ये लोग चेंज हो गए। और सुसु को हे पर गुस्सा था कि वो चंचन को फेवर कर रहा था। हे सॉरी करते हैं तो बोलते हैं कि आप मेरी स्वीट भाभी हैं और जैसा आप बोलेंगे आपसे मैं वैसा करूँगा। तो उसकी वाइफ भी बोलती है कि हाँ हम पहले तुम्हें समझ नहीं सके मगर तुम जैसा बोलोगी आपसे हम वैसा करेंगे। सुसु सोचती है कि ये अच्छा हो गया कि इन सबका ब्रेन काम करने लगा। और जब वो अंदर जाती है तो सोचती है कि सबका एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ। मेड आती है तो उसके लिए फ्रूट लाती है। तभी बड़ा भाई और भाभी आते हैं तो उसे एक्सपेंसिव बैग देते हैं। सुसु हैरान होने लगती है। तभी हे और उसकी वाइफ आते हैं तो उसे ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। मिसेस हाओ आती है तो जेद की ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाती है
और बोलती है कि ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और सुसु उनकी मोहब्बत देखती है तो वो समझ नहीं पाती कि उनमें इतना बड़ा चेंज कैसे आया। जीजी बोलती है कि मैं अभी छोटी हूँ तो मैं आपको गिफ्ट नहीं दे सकती, मगर जैसे आपका बेबी होगा तो मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगी। तो फादर इन लॉ बोलते हैं कि जब तुम दोनों का बेबी होगा तो मैं तुम्हें 3 व्हीलर्स गिफ्ट करूंगा। सुसु सोचती है कि ये लोग इतने नाइस हैं तो इसी कारण बहुत सी लड़कियां इनकी फैमिली में शादी करना चाहती हैं। और फिर सोचती है कि मैं तो ऋषि लेडी बन गई। सब उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। सुसु सोचती है कि एक बार तो मैं भूल गई। और फिर वो सोचती है कि चलो प्रेजेंट में जीते हैं और होस्ट की लाइफ को एंजॉय करते हैं। शॉनन सोचते हैं कि इसके पास बहुत से सीक्रेट हैं तो मुझे स्लोली उन सबको जानना पड़ेगा। और सुसु रूम में जाती है तो सोचती है कि मुझे इतना कुछ मिल चुका है तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और शॉनन अंदर आ रहा था तो उसकी आवाज सुनकर सोचता है कि क्या ये यहाँ से भागना चाहती है। सुसु सोचती है कि सब लोग इतने नाइस हैं तो इनकी फेट चेंज किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती और मुझे इन्हें इनका फ्यूचर बताना पड़ेगा। शॉनन रिलैक्स हो जाता है तो सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि इसने भागने का प्लान छोड़ दिया। और सोचते हैं कि ये वाली सुसु पुरानी वाली से इंटरेस्टिंग लग रही है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों भाभियां सुसु को बाहर लाती हैं तो मिसेस जियाओ से बोलती है कि मैंने तुम्हारी नई ड्रेस बनवाई है। तो मिसेस हेयो से बोलती है कि मैंने एक प्राइवेट रूम बुक करवाया है तो तीनों मिलकर वहाँ खाना खाती हैं। सुसु बोलती है कि आप सब मेरे साथ इतने नाइस क्यों हैं। तो मिसेस हेयो से बोलती है कि तुम हमारी लकी स्टार हो तो इसी कारण हम तुम्हारे साथ नाइस हैं। तो सुसु सोचती है कि ये तो जानती ही नहीं कि पास में मैं मिजरेबल लाइफ मार चुकी हूँ और मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी। दोनों उसकी अंदर आवाज सुनती हैं तो सॉरी फील करती हैं। मिसेस हेयो से बोलती है कि फिक्र ना करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो सुसु भी खुद को सेटिस्फाई करती है कि इस लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लोग आगे जाने लगती हैं कि जाओ फैमिली का यंग मास्टर चिंग उनका रास्ता रोकता है। और चिंग क्योंकि चंचन के साथ मिला हुआ था तो वो सुसु को फ्रेम करना चाहता था और एक्चुअली वो चंचन की हेल्प करना चाहता था ताकि उसकी शादी हाउ फैमिली में हो। वो सुसु को देखकर बोलते हैं कि ये तो हाउ फैमिली की फ्यूचर सेकंड यंग लेडी है। सुसु उसे देखकर सोचती है कि एक बेशर्म से जान छूटी तो दूसरा मिल गया। मिसेस जियाओ गुस्से में आती है क्योंकि वो जानती थी कि चिंग की नेचर अच्छी नहीं। वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिंग बोलते हैं कि जब तुम्हें पता है कि बाहर हम जैसे विलन घूमते हैं तो तुम लोग अकेली बाहर क्यों आई। भाभी सुसु को बोलती है कि हम लोग चलते हैं, मगर चिंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इन सबको रोक लो। गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं तो चिंग सुसु को बोलते हैं कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो कि हम दोनों एक नेचर के हैं। और बोलते हैं कि मुझे प्ले बॉय ना समझना। सुसु बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लवर बनूं। तो चिंग उसे बोलते हैं कि अब ये ना बोलना कि तुम इनोसेंट हो और पहले तुम लीशन की लवर हो तो मेरी लवर बनने में क्या प्रॉब्लम है। सुसु से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहती कि डजन्स के हिसाब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारे जैसे नहीं। और फिर वो सोचती है कि तुम 3 साल में फर्स्ट ब्रदर को मारने वाले हो और ये सोचकर मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारा सर तोड़ दूं। और दोनों भाभियां उसकी इधर आवाज सुनती हैं तो शॉक रह जाती हैं और उन्हें समझ जाती है कि जिंग ही जियाओ को मारना चाहता है। मिसेस जियाओ बोलती है कि हाउ फैमिली और जाओ फैमिली के रिलेशन अच्छे हैं तो तुम ऐसा करके सारे रिलेशन तोड़ना चाहते हो। मिसेस हेयो से बोलती है कि अगर तुमने सुसु को बुली किया तो हम तीनों मिलकर तुमसे फाइट करेंगे। तो चिंग बोलते हैं कि क्या तुम लोग नहीं जानती कि मैं तुम तीनों में से जिसे चाहूँ उठा सकता हूँ और तुम गार्ड्स के बिना बाहर क्यों आई। और अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इन दोनों को पकड़ लो। गार्ड्स दोनों भाभियों को पकड़ लेते हैं तो दोनों सुसु को बोलती हैं कि यहाँ से भाग जाओ। सुसु भागने लगती है तो चिंग उसका रास्ता रोक लेता है। सुसु उसे जोर से स्लैप करती है तो उसके नेल्स चिंग की नेक पर स्क्रैच डालते हैं। चिंग गुस्से में आते हैं तो सुसु को हिट करके नीचे गिराते हैं और वो उसे बुली करने लगते हैं कि शॉनन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं और चिंग को बोलते हैं कि अगर तुमने हमारी लेडीज को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं तो वो लोग चिंग को हर्ट करने लगते हैं और चिंग के गार्ड दोनों भाभियों को छोड़ देते हैं। शॉनन और दोनों भाभियां सुसु के लिए वरीड होने लगती हैं तो भाभी शॉनन को बोलती है कि सुसु का पाँव स्वेल हो गया है तो तुम इसे उठाकर घर ले जाओ। और सुसु को इशारा करती है कि तुम्हें खुद से चलने की जरूरत नहीं। शॉनन बोलते हैं कि तुम 1 मिनट रुको, मुझे चिंग को लेसन सिखाना है। चिंग आगे जाता है तो जाओ को बोलते हैं कि अगर मैं मिसेस जाओ को बताऊं कि तुम मिस्टर जाओ के नाजायज बेटे हो और उसने बचपन में तुम्हें अपने बेटे के साथ रिप्लेस किया था और सोचोगे फिर क्या होगा। चिंग गुस्से में आते हैं तो अपने लोगों को बोलते हैं कि इसे इन बातों का पता कैसे चला। सब लोग चुप हो जाते हैं। सुसु सोचती है कि ये बात तो मैंने दिल में सोची थी तो इसे पता कैसे चली। और फिर वो सोचती है कि शायद इसका IQ लेवल बहुत ज्यादा है तो जैसे मैं बातें प्रीडिक्ट कर लेती हूँ ये भी प्रीडिक्ट कर लेता है।
और शॉन अनन उसकी इनर आवाज सुनता है तो स्माइल करने लगता है और वो सुसु को उठाकर घर लाता है तो सारी फैमिली वरीड होने लगती है। मिसेस हाउ बोलती है कि इसे क्या हुआ और तुम इसे नीचे उतारो, मैं इसे रूम में ले जाती हूँ। मगर दोनों भाभियाँ चाहती थी कि दोनों में सब कुछ सेटल हो जाए। वो मदर इन लॉ को बोलती है कि आप मेरे साथ आएं और वो सबको वहाँ से ले जाती हैं। और जाते हुए शॉन अनन को एडवाइस करती हैं कि प्यार से मेडिसिन लगाना। सुसु उनकी आवाज सुनकर हंसने लगती है तो शॉन अनन बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो। सुसु सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और अगर हम दोनों का बेबी हो तो वो भी बहुत सुंदर होगा। और फिर वो प्लान करने लगती है कि अगर बेटी हो तो वो उसका क्या नाम रखेगी और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम क्या होगा। और शॉन अनन उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या सोचती है और वो नर्वस होने लगते हैं। तो सुसु से पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो रहे हो। शॉन अनन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं नर्वस हूँ। सुसु बोलती है कि फिर तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। तो शॉन अनन कुछ नहीं बोलता और वो उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं तो उसके पाँव में मेडिसिन लगाने लगते हैं। शॉन अनन सोचती है कि ये लाइफ तो बहुत मजे की है और अगर इस तरह के 6-7 और हैंडसम मिल जाएं तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। शॉन अनन गुस्से में आते हैं तो उसे देखने लगते हैं। सुसु बोलती है कि मैं जानती हूँ कि चंचन तुम्हारी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। शॉन अनन बोलते हैं कि वो मेरी स्वीट हार्ट नहीं और तुम भी औरों के बारे में ना सोचा करो। सुसु बोलती है कि तुम इतने हैंडसम हो तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी। तभी जीजी आती है तो बताती है कि थर्ड भाभी फेंट हो गई। सुसु सोचती है कि नॉवल में लिखा था कि रॉन्ग डायग्नोज के कारण भाभी कोमा में चली गई, मगर इस बार मुझे उनकी फेट चेंज करनी है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि हे डॉक्टर वो गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरी वाइफ को अच्छे से चेक नहीं किया और उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर नहीं हो सकता और अगर उसे कैंसर था तो हमें पहले से सिम्टम नजर आते। सुसु आती है तो डॉक्टर को बोलती है कि रिपोर्ट्स मुझे दिखाएं और इनमें कुछ प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम विलेज गर्ल हो तो क्या रिपोर्ट पढ़ सकती हो। शॉन अनन बोलते हैं कि इतने रूड होने की जरूरत नहीं, ये मेरी फ्यांसी है। डॉक्टर सुसु की रिपोर्ट दिखाते हैं तो सुसु उसे समझाने लगती है कि ये सीवियर इन्फेक्शन है और ये कैंसर नहीं और अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो किसी और से कंसल्ट करो। डॉक्टर सोचते हैं कि इस कंट्री गर्ल को मेडिसिन का नॉलेज कैसे और वो उसे अपने सीनियर के पास लाता है तो सीनियर भी सुसु वाली बात करते हैं कि इन्फेक्शन फेयर है तो 10 डेज की मेडिसिन से मिसेस ये ठीक हो जाएगी। और फिर भी सुसु का थैंक्स करते हैं कि आपने उनकी जान बचा ली और पूछते हैं कि आपको मेडिसिन का नॉलेज कैसे है। सुसु बोलती है कि मैंने चाइनीज मेडिसिन पढ़ी है और सोचने लगती है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं फेमस डॉक्टर हूँ और टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ। शॉन उसकी बात सुनकर हैरान होने लगते हैं और उसे कंफर्म होने लगते हैं कि ये सुसु नहीं हो सकती। और वो लोग घर आते हैं तो हे सुसु का थैंक्स करते हैं तो बोलते हैं कि आपसे आप मेरी बेस्ट सिस्टर इन लॉ हैं और अगर भाई आपको बुली करे तो आप मुझे बताना। जीजी भी बोलती है कि हमें लगता था कि आप यहाँ गेस्ट हैं मगर आज से आप फैमिली मेंबर हैं। शॉन सोचते हैं कि चाहे ये कोई भी है मुझे इसी से शादी करनी है। और अब क्योंकि ये बात सबको पता चल गई थी कि वो चाइनीज मेडिसिन की डॉक्टर है तो वो लोगों का इलाज करने लगती है। और बड़ी भाभी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो सुसु उन्हें चेक करने लगती है। बड़ी भाभी उसे बताती है कि 10 साल से हम लोग इलाज करवा रहे हैं मगर हमारा चाइल्ड नहीं। तो सुसु ने बोलती है कि मैं आपको मेडिसिन दूंगी तो आप मदर भी बनेगी और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पे देखेंगी। दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी बात सुनते हैं तो खुश होने लगते हैं। भाभी उसे बोलती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो सुसु बोलती है कि आप बस खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो लोग चले जाते हैं तो सुसु सोचती है कि मैं ऐसे क्या करूं कि मेरे जाने के बाद इन्हें पता चल जाए कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है और ये अपनी फेट को चेंज कर सके। और वो फैमिली के लिए कुछ नोट्स बनाने लगती है। तभी शॉन अनन उसके लिए स्नैक्स लाता है तो बताता है कि मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं। सुसु बोलती है कि मैं बाद में खा लूंगी। नेक्स्ट डे सुसु सोचती है कि सबका एटीट्यूड इतना चेंज कैसे हो गया। तभी हे आते हैं तो सुसु का थैंक्स करते हैं और बोलते हैं कि आपके कारण मेरी वाइफ की जान बची और ये छोटा सा गिफ्ट है और वो उसे ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। तो सुसु हैरान लगती है और बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं थी। हे उसे बोलते हैं कि मुझे एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं जो भी प्रोजेक्ट लेता हूँ वो पहले ही मेरे हाथ से निकल जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि ये सब कैसे हो रहा है। सुसु बोलती है कि मैं इस सामने हेल्प नहीं कर सकती और उसने नॉवल में ऐसी डिटेल्स नहीं पढ़ी थी तो वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। हे रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है और मैं अभी 23 का हूँ और मुझे लगता है कि इस छोटी एज में मुझे निराश होकर मरना पड़ेगा। सुसु से बोलती है कि मेरे होते रोने की जरूरत नहीं और वो उसके कान में एक आइडिया बताती है। शॉन अनन उन दोनों को देख रहा था और हे अपनी स्टडी में जाते हैं तो प्रोजेक्ट की फाइल अपने असिस्टेंट के सामने सेफ में रखते हैं तो बोलते हैं कि इस बार का प्रोजेक्ट हमें मिलेगा और वो चला जाते हैं तो असिस्टेंट फाइल चुराने लगते हैं। हे और सुसु अंदर आते हैं
तो हे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। असिस्टेंट फाइल खोलते हैं तो बोलते हैं कि ये तो फेक है। हे उसे बोलते हैं कि हाँ, भाभी ने मुझे पहले से बता दिया था कि धोखा मुझे तुम दोगे। सुसु बोलती है कि हम लोग जानते हैं कि तुम लियांग फैमिली और सॉन्ग फैमिली के साथ मिले हुए हो और हम तो तुम्हें जेल भेजेंगे। असिस्टेंट बोलते हैं कि जब मैं मरूंगा तो कोई ना कोई मेरे साथ मरेगा, और वो वार करने लगते हैं कि शॉनन आता है तो उसे हिट करता है और उसके गार्ड असिस्टेंट को पकड़ने लगते हैं, मगर असिस्टेंट फिर से शॉनन को वार करता है तो उसका बाजू थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। शॉनन बोलता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, और फिर वो हे पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने सुसु को प्लान में इन्वॉल्व किया, अगर इसे कुछ होता तो फिर हम लोग क्या करते। और सारी फैमिली को पता चलता है तो सब लोग सुसु के लिए वरीड होने लगते हैं। मिस्टर हॉ भी हे को डांटने लगते हैं कि अगर कुछ ऐसा करना होता है तो दोनों भाइयों को साथ मिलाया करो और सुसु को इस सब में इन्वॉल्व ना करना। सुसु शॉनन को बोलती है कि अगर तुम्हारी इंजरी की बैंडेज ना हुई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। सब लोग बाहर चले जाते हैं। सुसु बैंडेज करने लगती है तो सब छुपकर उन्हें देखने लगते हैं, और शॉनन सुसु को पास देखते हैं तो वो नर्वस होने लगती है। सुसु से बोलती है कि क्या तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो शॉनन बोलते हैं कि तुम मेरे क्लोज हो तो इस कारण ऐसा हो रहा है। सुसु से बोलती है कि ये काम बहुत डेंजरस था तो फिर ऐसा काम ना करना। शॉनन पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। सुसु बोलती है कि मैं इतनी कम एज में वीडियो नहीं होना चाहती। शॉनन बोलते हैं कि अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगे। सुसु बोलती है कि मैं कोई मेल मर्डर ढूंढूंगी। शॉनन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि जैसा डेंजरस काम आज किया था फिर ऐसा कुछ ना करना, और मैं तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भेजा करूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा करे। सुसु बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को लाइक करने लगूं। शॉनन बोलते हैं कि मैं फीमेल बॉडीगार्ड को तुम्हारे साथ करूंगा, और सुसु चेंज करने जाती है तो शॉनन सोचते हैं कि जब दरवाजा बंद होता है तो इसकी इनर आवाज इस साइड पे सुनी नहीं जा सकती। सुसु टब में पानी लाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें क्लीन करती हूँ। शॉनन उसे बोलते हैं कि मुझे सोना है तो तुम जाओ। सुसु वहीं खड़ी रहती है तो शॉनन बोलते हैं कि क्या मुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। तो सुसु सोचती है कि यहाँ आने से पहले मैं सिंगल थी और तुम मेरे फर्स्ट लव हो। शॉनन उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कि तुम जाकर सो जाओ, और सोचते हैं कि चाहे जो भी है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ शॉनन को चिंग के बारे में बता रहा था, मगर वो था कि सुसु की बातों को याद करके स्माइल कर रहा था। भाइयों से बोलते हैं कि तुम कहाँ खोए हो, और वो शॉनन को बताने लगते हैं कि चिंग जेल से भाग गया है। तो शॉनन बोलते हैं कि फिक्र न करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। भाइयों से बोलते हैं कि तुम दोनों बेबी प्लान कब करोगे। शॉनन बोलते हैं कि मैंने अभी ऐसा सोचा नहीं। तो भाइयों से बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी चंचन को लाइक करते हो। सुसु आती है तो उसकी बात सुनकर चली जाती है, और उसे यही लग रहा था कि चंचन शॉनन की फर्स्ट लव है तो उसे भूल नहीं पा रहा। भाई शॉनन को बोलते हैं कि सुसु बहुत अच्छी लड़की है तो तुम्हें उससे मोहब्बत करनी चाहिए और चंचन को भूल जाओ। शॉनन बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, और मुझे कुछ चीजें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, पहले उन्हें फिगर आउट करूं तो फिर हम लोग बेबी प्लान करेंगे। भाई बोलते हैं कि याद रखना कि सुसु हर तरह से चंचन से अच्छी है। शॉनन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ और मैं चंचन के लिए कोई फीलिंग नहीं रखता, और बताता है कि मैं सुसु से मोहब्बत करता हूँ। भाई उसे बोलते हैं कि ओके, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, और वो उसके कान में कुछ बताने लगता है। और सुसु रूम में जाती है तो बहुत गुस्से में थी और सोचती है कि रात को वो शो कर रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर चंचन को भूल नहीं पा रहा, और वो सूटकेस पैक करने लगती है। तभी जीजी आती है तो पूछती है कि आप क्या कर रही हैं। सुसु बोलती है कि जाकर अपने भाई से पूछो, और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जियाओ शॉनन को बताते हैं कि उसे सुसु को इम्प्रेस कैसे करना है। शॉनन बोलते हैं कि वो मेरी फियांसी है तो मैं उसे फ्लर्ट क्यों करूंगा। तो जियाओ से बोलते हैं कि ऐसे काम करने पड़ते हैं, और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम जानते हो कि वो हमारी फैमिली को बचाने का रास्ता है, तो तुम्हें इतना सा काम मुश्किल क्यों लग रहा है। शॉनन बोलते हैं कि जब मेरा दिल बोलेगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ तो मैं कन्फेशन कर दूंगा, और इम्प्योर फीलिंग्स इमोरल होते हैं तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। तभी ये भागती आती है तो बोलती है कि भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। तो तीनों भागते वहाँ आते हैं। शॉनन बोलते हैं कि तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। सुसु सोचती है कि तुम चंचन को लाइक करते हो तो मुझे क्यों रोक रहे हो, और शॉनन को समझ आ जाती है कि उसने दोनों भाइयों की बातें सुन ली। वो उसे बोलते हैं कि मैं चंचन के लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं रखता और मेरी फियांसी सिर्फ तुम हो, और उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। सुसु बिग ब्रदर और जीजी को देखकर कंफ्यूज होने लगती है तो भागकर रूम में चली जाती है। शॉनन वाइन की बोतल लाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। सुसु हैरान होती है तो बोलती है कि क्या मैं वाइन पीऊं। शॉनन मुंह में एक फूल डालते हैं तो जाकर बेड पर बैठता है
और उसे ये बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। तो फिर वो भाई की बातों को याद करता है कि अगर तुमने लव कन्फेशन ना किया तो सुसु किसी और के साथ भाग जाएगी। वो सोचते हैं कि अपनी फैमिली के हैप्पी फ्यूचर के लिए मुझे ये सब करना होगा। सुसु सोचती है कि ये इतने स्ट्रेंज काम क्यों कर रहा है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। शॉन आनंद फ्लावर दूर फेंकता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और वो उसे सीड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुसु बहुत ज्यादा खुश हो रही थी तो शॉन को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवा रही थी और सारी फैमिली उन्हें देखकर खुश हो रही थी। और शॉन आनंद ऑफिस जाने लगते हैं तो सब फिर से उन्हें छुपकर देखने लगते हैं। शॉन आनंद सुसु को बोलते हैं कि कुछ काम न करना, सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहना। और रात को सुसु शॉन आनंद के आने का वेट कर रही थी तो उसके लिए खाना बना रही थी। तभी चंचन आती है तो सुसु से बोलती है कि तुम्हें मना किया गया था कि तुम यहाँ नहीं आ सकती। सुसु से बोलती है कि तुम विलेज गर्ल, क्या तुम मुझे रूल सिखाओगे। और उसे स्लैप करने लगती है तो सुसु उसे हिट करके गिरा देती है। तभी फैमिली आती है तो चंचन मिस्टर हाउ को बोलती है कि अंकल मैं आपसे मिलने आई थी तो देखें इस विलेज गर्ल ने क्या किया। शॉन आनंद बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरे घर नहीं आ सकती। चंचन बोलती है कि क्या आपको याद है कि जब मैं छोटी थी तो आप मुझे गोद में उठाकर फिरा करते थे और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर आप मुझसे शादी करेंगे। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि वो बचपन की स्टूपिड बातें थी तो उन्हें भूल जाओ और बोलते हैं कि शॉन आनंद की वाइफ सिर्फ सुसु बनेगी। चंचन बिग ब्रदर से बोलती है कि आप तो मुझे हमेशा फेवर करते थे तो आप कुछ बोले। तो जियाओ बोलते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को हाइड करने का प्लान किया तो आज से हम तुम्हें नहीं जानते। सुसु सोचती है कि ये लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए। चंचन जाने लगती है तो शॉन आनंद के कान में बोलती है कि तुम्हारे कुछ सीक्रेट मेरे पास हैं और मुझसे अकेले में मिलना। शॉन आनंद उसे बोलते हैं कि तुम अभी मुझसे बात करो और वो उसे स्टडी में ले जाते हैं तो सुसु गुस्से में आती है कि वो अकेले में उससे मिल रहा है। और शॉन आनंद जब स्टडी में जाते हैं तो फेस टर्न किए खड़ा था और चंचन को बोलते है कि जो बात करनी है करके चली जाओ। और चंचन टी में एक ड्रग मिलाती है तो शॉन आनंद को बोलती है कि ये चाय पियो। वो चाय नहीं पकड़ता तो चंचन बोलती है कि ये घर तुम्हारा है तो मैं कुछ रॉन्ग नहीं कर सकती। और शॉन आनंद चाय पकड़ने लगते हैं कि सुसु आती है तो बोलती है कि इसमें कुछ मिला हुआ है तो तुम इसे ना पीना। चंचन उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि तुम झूठी हो और उसका हाथ को हिट करती है तो नीचे गिर जाती है और फिर रिटर्न करती है कि सुसु ने उसे हिट किया। मिस्टर हाउ और जियाओ वहाँ आते हैं तो सुसु सोचती है कि पास में इसने मुझे हिट किया तो बिग ब्रदर और अंकल ने इसे सपोर्ट किया था, मगर आप सबके सामने इसे मुझे हिट किया है तो इसे कोई नहीं बचा सकता। सुसु बोलती है कि मैंने इसे हिट नहीं किया। शॉन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सच बोल रही हो। डैड और बिग ब्रदर भी सुसु को सपोर्ट करते हैं तो शॉन बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो सुसु गुस्से में चली जाती है और वो जाकर चिंग से मिलती है तो उसे एक डिवाइस देती है और बोलती है कि तुम सुसु को किडनैप करना और असल्ट करके वीडियो बनाना और बाकी का काम मैं करूंगी। और सुसु अपनी मेडिसिन की शॉप से वापस आ रही थी कि चिंग के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। सुसु जागती है तो चिंगू से बोलते हैं कि फाइनली हम लोग फिर से मिलिए और वो वाइन में ड्रग मिलाता है तो जबरदस्ती उसे पिला देता है। सुसु उसे हिट करती है और फिर उसके गार्ड को हिट करती है तो वहाँ से भागने लगती है। चिंग अपने गार्ड को बोलता है कि इसे पकड़कर वापस लाओ। गार्ड सुसु को पकड़कर वापस लाता है तो सुसु बोलती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है और मैं तो मर जाऊंगी और वो बेहोश हो जाती है। तो चिंग बोलते हैं कि ये नाटक कर रही है। उसका गार्ड सुसु के नाक के सामने हाथ करते हैं तो बोलते हैं कि इसकी सांस तो बंद हो रही है और वो वहाँ से भाग जाता है। और चिंग जैसे ही पास आता है तो सुसु उसके सर पर डंडा मारती है और वो वहाँ से भागने लगती है कि चिंग उसे पीछे से हिट करता है। तभी शॉन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आता है तो चिंग को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और वो लोग उसे फिर से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और सुसु ड्रंक थी तो वो शॉन को सेड्यूस करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। और सुसु जागती है तो शॉन उसके पास बैठा था। वो उसे बोलते हैं कि तुमने मेरा दिल चुराया है तो अब से तुम मेरे रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चंचन और चिंग दोनों की मॉम्स मिस्टर हाउ के पास आती हैं तो बोलती हैं कि बच्चों ने जो कुछ किया उन्हें माफ कर दो और हमारी फैमिलीज को टारगेट ना करो। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि मैंने सब फैमिलीज को बोल दिया है, उन्होंने तुमसे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए हैं और तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है। मिसेस लियान बोलती है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं ये एसिड पीकर मार जाऊंगी और मैंने रिपोर्टर्स को ऑलरेडी बुला लिया है और हर कोई तुम्हारी फैमिली को ब्लेम करेगा। सुसु बोलती है कि ये एसिड नहीं बल्कि ये ड्राई आइस है और आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। मिस्टर हॉ गार्ड्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि दोनों को यहाँ से ले जाओ। और मिसेस लियान जाते हुए वो पानी सुसु पर फेंकती है तो शैनन उसके लिए वरीड होने लगते हैं। सुसु बोलती है कि मेरी ड्रेस सिर्फ खराब हुई है तो मैं इसे चेंज करके आती हूँ और वो उसे किस करती है तो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि अगर हम लोग सुसु की इनर आवाज ना सुनते तो हमें पता न चलता
कि ये सब फैमिलीज मिलकर हमें टारगेट कर रही हैं और मेरी फैमिली को मारने वाली हैं। और सुसु उनकी बात सुनती है तो वह हैरान लगती है और सोचती है कि क्या ये मेरी इनर आवाज सुन सकते हैं। और शॉनन अंदर आने लगते हैं तो सुसु बहुत गुस्से में थी। वो उसे बोलती है कि मुझे रेस्ट करना है तो तुम चले जाओ, और सोचती है कि ये तो बहुत एम्बैरसिंग है। और शॉनन सोचते है कि इसे क्या हुआ। और सुसु को समझ जाती है कि सब लोग उसकी इनर आवाज सुनते हैं, तो इसी कारण वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और दूसरों के जाल से बच चुके हैं। मगर उसे सब कुछ बहुत एम्बैरसिंग लग रहा था और सोचती है कि ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे कोई नेकेड हो। और फिर वो डिसाइड करती है कि मैं आपसे कुछ नहीं सोचूंगी, और वो सारी फैमिली को इग्नोर करने लगती है। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो किसी से बात नहीं करती थी और ना ही कुछ सोच रही थी। और सब लोग उसे नोट करते हैं तो वरीड होने लगते हैं कि उसे क्या हुआ। जियाओ शाओ ननन को ब्लेम करते हैं कि तुमने कुछ किया होगा तो इसी कारण वो ऐसा कर रही है। तो शाओ ननन बोलते हैं कि मेरी उससे फाइट नहीं हुई। और फिर सब लोग क्लियर करने लगते हैं कि हम तो उसके साथ प्यार से रहते हैं तो कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। भाई शाओ ननन को बोलते हैं कि फिर तुम कुछ करो, उसका मूड ठीक करो। शाओ ननन बोलते हैं कि मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग उसकी इनर आवाज सुन सकते हैं, मगर मुझे डर है कि ये जानकर वो नाराज होगी। और उधर सुसु सोचती है कि ये बहुत एम्बैरसिंग है तो मुझे यहाँ नहीं रहना और हर कोई मेरे दिल की आवाज सुन सकता है। और वह सूटकेस पैक करती है तो वहाँ से जाने लगती है। शाओ ननन आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुसु सोचती है कि इतना हैंडसम है और मुझे रोकते हैं तो मुझे रुकना पड़ता है। शाओ ननन उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। सुसु बोलती है कि मुझे जाने दो, अब मेरे पास कोई भी सीक्रेट नहीं। शाओ ननन को समझ जाती है तो बोलते हैं कि तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग तुम्हारी इनर आवाज सुन सकते हैं। और फिर उसे बताते हैं कि मैं स्टार्ट ही से तुम्हें बताना चाहता था, मगर मुझे लगता था कि तुम ऐसे ही उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो और इनमें कुछ भी सच नहीं। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी बातें सच होती हैं और तुम्हारा हार्ट प्योर है। सुसु बोलती है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं रियल वाली सुसु नहीं तो क्या मेरा विश्वास करोगे। शाओ ननन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, और वो उसे प्रपोज करते हैं तो भाई भाभी उन्हें देखने लगते हैं। सुसु नाराज होती है तो बोलती है कि क्या इनके कहने पर प्रपोज कर रहे हो। शाओ ननन ना बोलते हैं तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुसु बोलती है कि मेरी शादी के लिए कंडीशंस हैं, और पहले ये कि अपनी 80% प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करोगे और पेपर बनवा कर पहले मुझसे साइन करवाओगे, और दूसरी ये कि मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी इनर आवाज नहीं सुनोगे। शाओ ननन बोलते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आज ही तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, मगर इनर आवाज सुनना मेरे कंट्रोल में नहीं तो मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। और फिर वो पेपर्स बनवाते हैं तो अपने नाम की 80% प्रॉपर्टी सुसु के नाम ट्रांसफर करते हैं। सुसु सोचती है कि गॉड को पता था कि मैंने पास्ट लाइफ में बहुत सफर किया है, तो इसी कारण इस लाइफ में उसने मुझे रिवार्ड दिया। और शाओ ननन वापिस आते हैं तो सुसु बोलती है कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। शाओ ननन उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं तो खुशी से नाचने लगते हैं। और दोनों की शादी हो रही थी कि चंचन आती है तो सब गैस को बताने लगती है कि मेरे बेबी का फादर शाओ ननन है। और शाओ ननन को बोलती है कि तुम मुझे भूल सकते हो मगर बच्चे को इग्नोर ना करो। तो गैस बोलते हैं कि शाओ ननन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शाओ ननन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ट्रैप में फंस जाऊंगा। और वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं तो उसका असिस्टेंट उसे पिक्चर्स ला कर देता है। शाओ ननन सब गैस की तरफ पिक्चर फेंकते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा लीशंग का है। और चंचन को बोलते हैं कि अगर डीएनए टेस्ट करवाना है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और चंचन को पता था कि वो झूठी है तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाओ ननन सुसु को बोलते हैं कि मैं हर लाइफ में चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो, और दोनों की शादी हो जाती है। तो इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।